चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक छोटा सा चैप्टर हमारा एसआई चल रहा है। ठीक है। एसआई का कौन सा पार्ट है हमारा? दो पार्ट ऑलरेडी साथ हो चुके हैं और थर्ड पार्ट है। ठीक है। वेरी गुड। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे टाइप के हो चुके हैं। एकदम बेसिक सवाल हो चुके हैं। रेट निकालना सिखा चुका हूँ। टाइम निकालना सिखा चुका हूँ। और तरह की जो भी थोड़े नॉर्मल सवाल थे वो करा चुका हूँ। आज मैं आपको एक टाइप टाइप और सिखाता हूँ इसी में कि इंपॉर्टेंट टाइप क्या हो सकता है। ठीक है। सवाल में इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो ये बोलेगा, दो तीन स्टेटमेंट आ समझना बात को, कि पहले टाइप में क्या कह सकता है। पहले टाइप में बोल सकता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करा। मान लो भाई मेरे पास 100 रुपए थे। ठीक है। मैंने एक को 5% पे दिया ब्याज पे कुछ पैसा, किसी को 7% पे दिया, किसी को 9% पे दिया। ठीक है। या प्रिंसिपल नहीं दिया मान लो। और मैंने आपको ये बोल दिया टोटल मेरे पास, प्रिंसिपल नहीं दिया मान लो, मैंने दिया आपको टोटल क्या, कि टोटल मेरे पास 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है। मैंने क्या बोला है कि टोटल इंटरेस्ट मिला है। राइट। तो आप टोटल इंटरेस्ट निकाल लेंगे इनका और उसको इसके बराबर रख देंगे। दूसरा क्या बोल सकता है? बोल सकता है कि एक उम्र के बाद इंटरेस्ट इक्वल मिलेगा सबको। इंटरेस्ट इक्वल मिलेगा। इक्वल का मतलब क्या है? मान लो भाई घर में तीन बेटे हैं, ए बी सी। ठीक है। ये अभी 8 साल का है, ये 12 साल का है, और ये 14 साल का है मान लो। और मैंने कहा ये जब 20 ईयर के होंगे ना, जब ये 20 ईयर के होंगे तो इनको इंटरेस्ट बराबर मिलेगा। तो 20 ईयर होने के लिए इसको 12 साल का होना पड़ेगा, इसको 8 साल का, इसको 6 साल का, मतलब इसको 12 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। जब ये 20 साल का होगा इसको मिलेगा, इसको मिलेगा 8 ईयर का, इसको मिलेगा 6 ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है। और बोलेगा बाद में इन सबका इंटरेस्ट बराबर है, तो हम क्या रख देंगे? इंटरेस्ट बराबर रख देंगे। है। तीसरा इसी में टाइप क्या आता है कि अमाउंट इक्वल मिल रहा है। अमाउंट इक्वल मिल रहा है, इस तरह से सवाल पूछता है कि अमाउंट तीनों को इक्वल मिल रहा है। ठीक है। ये तीन टाइप बनकर तैयार होते हैं इसमें। पहले आप सवाल नंबर 42 करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूँ। सवाल नंबर 42। सवाल को पढ़ना, इसमें शायद टोटल का बोला है कि 42 करना है आपको, कि टोटल इंटरेस्ट, बाद में बोला भी है इसने कि ही गॉट ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट 11,400। इस सवाल को करके देखो एक बार, फिर हम करते हैं। सवाल का नाम बड़ा अच्छा है, ढिंचक पूजा बोलती है। ठीक है। चलिए करिए एक बार। हमारी ढिंचक पूजा आ गई यहाँ पे गौतम जी। ढिंचक पूजा तो ना छोड़ सकते हैं, ना ढिंचक पूजा को छोड़ सकते हैं, ना सपना चौधरी को, ना प्रांजल दहिया को, ना अंजलि अरोरा को। ये सब तो बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत से ना। असीस का आंसर आ गया 12,000। कौन सा नाम रह गया भाई? 12,000 एक का तो आंसर आ गया। नाम कौन सा रह गया? नाम याद दिलाओ यार। ना ना बोल दे, पर्सनली तो बोल रहे हो वैसे भी। नाम याद कर लो। हम्म। आंसर लेके आओ बेटा फटाफट से।
बाकी सारे बच्चे करो एक बार, आंसर तो आसान है। ठीक है। है आंसर आपका? चलो एक बार देखो क्या बोल रहा है। ढिंचक पूजा बोरो सम मनी ऑन विच ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और वहां से डाटा निकालूंगा कैसे निकालते हैं। 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर। मतलब क्या कहानी है कि फर्स्ट 2 ईयर का 6% से, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम, तो सिंपल सा 12% बन गया होगा, राइट, पहले 2 साल के लिए। इसके बाद कह रहा है कि 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। मतलब जो नेक्स्ट 3 ईयर है उसके लिए वो 9 या 27, 27% से वो ले रहा है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है 14% देयर फोर टू। फिर कह रहा है कि आफ्टर इफ आफ्टर 9 ईयर, 9 साल के बाद। एक बात बताओ भाई, 2 साल ये रहा, 3 साल ये रहा, 5 साल हो गए। इसने बोला है कितना टोटल, 9 ईयर। कितना बोला, 9 ईयर। तो 3 और 2 5, कितना बचा, 4 ईयर बचा। इस 4 ईयर को दे रहा है वो 14% के, 14% पर, राइट। तो 56 ये हो गया। अब स्टेटमेंट जो लास्ट का स्टेटमेंट, ये तो मैं कम आएगा। इसने बोला टोटल इंटरेस्ट, तो ये बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट था। इन तीनों को आप जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 6 7 13 और 2 15, 5 और 2 7, और एक 8 और एक 9, 95% बन गया आपका। ठीक है। ये किसके बराबर कह रहा है, ये कह रहा है 1140 के बराबर। 1% की वैल्यू निकालो एक बार फटाफट से, कितनी आ रही है, क्या 12 आ रही है। 12 5 60, मैं 108, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, एक यूनिट आ रही है कितने के बराबर, 12 के बराबर, 120 के बराबर आ रही है, राइट। 100% प्रिंसिपल पूछा तो कितना आ गया, 12,000। अब देखो ये इस सवाल तो बेसिकली इतना ही था। बस इससे पहले कि आपकी कैलकुलेशन अगर दिमाग में कर पाते हैं ये वाली कैलकुलेशन, तो बहुत अच्छी बात है। सवाल तो इतना ही था, बस सवाल को यहीं पढ़ते रहो। देखो कैसे करते, 6 दूनी 12, 9 तिया 27, और 14 चौका 56, मतलब 95 टोटल हो गया। यही था हमारा किसके बराबर, 1140 के बराबर, 120 के बराबर, और 100 12,000 के बराबर। ये था आंसर करने का तरीका बेसिकली। अगर आपको पेपर की अप्रोच लेनी होती तो ये अप्रोच लेते आप। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, क्या ये तरीका समझ में आया आपको? जल्दी से बताओ फटाफट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा, क्या ये तरीका समझ में आ गया आपको? इसके बाद आप 41 नंबर सवाल करेंगे। ठीक है, 41 में भी ऐसा ही है, बस आप देख लेना क्या बोलना चाह रहे हैं वो। हो गया है 10,000। कोई बात नहीं बेटा, यार गरीब आदमी है यार, काम चला रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे फोन अपग्रेड करके, उससे भी वही काम होने, इससे भी वही काम हो रहे हैं। कुछ नया काम हो तो हम अपग्रेड करके सोचे भी। दिखावा क्या आता है यार, वो तो आता ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ सकता हूँ समझ सकता हूँ।
सही बात है। सवाल करिए बेटा। 41 नंबर सवाल। आप देखो, इसने, मैं आपको हिंट दे दूं। पहले इसने बोला है 1/3 यहाँ पे, 1/3। इसके बाद बोला है 1/6 पार्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट। तो आप क्या करो, 1/3 और 1/6 पार्ट, एलसीएम ले लो इनका 6। भाई टोटल मान लो 6 है। टोटल कितना मान लो, 6 मान लो। ठीक है। इस 6 में से 1/3, 1/3 मतलब 2 पार्ट, एंड 1/6 मतलब 1 पार्ट। बचा कितना पार्ट आपके पास, 3 हो गया। तो पार्ट बचा कितना, 3। ये बच गया। इसके बाद इनका रेट देख लो। भाई 1/3 को कर रहा है 3% पे, तो इंटू 3 मतलब 6% बना, प्लस 1/6 को कर रहा है 6% पे, मतलब इंटू 6, तो ये भी 6% बना। और रिमेनिंग को कर रहा है 8% पे, मतलब 8 तिया 24 बना। 30 और 6 टोटल कितना हो गया, 36% हो गया। अब देख लो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टोटल बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो 3600 बेटा किसके बराबर है, 600 के बराबर है। राइट। तो भाई 6 से कट रहा है 6 बार, और 6 से कट रहा है 100 बार। तो एक 6% की वैल्यू, 1% की वैल्यू निकाल दो सीधा सीधा। कितना, 100/6। राइट। तो और देखो टोटल कितना था, 6 था ना। तो इंटू कर दो 100/6। 6 से 6 कट गया। और इंटू कर दो कितना, 100, क्योंकि आपसे अनुमान पूछा है। कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट। तो भैया 100 प्लस कर दोगे, यही था हमारा। अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। एस आई बना कितना, 100। ये 100 हो गया, और 100 गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10,000। यही सवाल का उत्तर था। तो सवाल में तो कुछ खास था नहीं, बस आपको समझना कि कहना क्या चाह रहा है। इस बार इसने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1/3 और 1/6। इनका एलसीएम आपने 6 लिया, और 6 से डिवाइड कर दिया 2, 1, और बचा हुआ कितना, 3। इस 3 को परसेंटेज दे रखा है, इस 3 को गुणा करके टोटल के बराबर रख दोगे, और आंसर आपका आ जाएगा। ये दोनों सवाल समझ में आया आपको, ये तरीका समझ में आया। अभी मैंने आपको टोटल इंटरेस्ट पे कराया है, कि टोटल इंटरेस्ट कितना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। कमेंट बॉक्स थोड़ा ढीला चल रहा है आजकल हमारा। नोट हो गया बेटा। गर्म है, हाँ, कमेंट बॉक्स थोड़ा गर्म रखिए। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, होता है होता है। फर्क पड़ता है इसका भाई। आगे क्या कह रहा है कि, हाँ ठीक है, अगला सवाल करो। ये भी वही बोल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, सवाल नंबर 43 करिए एक बार। बिल्कुल डिक्टो सवाल है। सवाल करिए। होलसम। इक्कीस 50, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। जल्दी करो बेटा, फटाफट से।
21 50 21 50 80, इसका भी आ गया, गौतम का भी आ गया, वेरी गुड। वही देखना है आपको। अब मेरे मैं तो आपको तुम्हें यही बोलूंगा कि ज्यादा कैलकुलेशन करने का मतलब है नहीं। स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ये वाले पे निगाह लेके जाओ फटाफट से। जब लेके गए ना तो देखो, पहले 4 साल के लिए 3% से, डायरेक्ट देता हूँ भाई, 4 × 3 मतलब 12%। पहला पार्ट हो गया। कह रहा है 5% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, मतलब 4 ईयर के लिए 5% से, तो ये हो गया 20%। तो 4 और 4 4 साल हो चुके हैं, 6% मोर देन 8 ईयर, और 9 ईयर का 10 ईयर था पूरा। तो मतलब 4 और 4 8 तो हो ही चुके, 1 ईयर बचा। और उसका कितना है, 6% से, तो टोटल कितना हुआ इसका, 6%। वेरी गुड बेटा। तो 18 18 10 28 कितना हो गया, 38 हो गया। 38%, ये किसके बराबर है, 817 के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 21.50, और 100 निकालोगे तो कितना आएगा, 2150। और यही सवाल करो। देख रहे हो, आपको ये चीज करनी है। और देखो सही बताऊं ना, ये चीज तो मुझे लग रहा है पेपर में इतना भी नहीं करना होता है। ये लास्ट की जो लाइन दिख रही है ना मुझे, जो मुझे लगता है बता रहा हूँ आपको, इतना सारा क्वांटम बस ये दिमाग को करते रहो, 12 + 20 + 6 मतलब 38, 38 = 817, बस आंसर आ गया। ये होती है कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि वो पूरा सजा सजा के लिखो आप चीजों को। अगली एक और नाम आ गया लो, जैकलिन फर्नांडिस आ गई। अगला सवाल करो, क्या कर रहे हो। The percent per annum and इतने another 9%, the rate of find the rate of interest ना। होल का निकालो। इसको पता है, मैं तुम्हें तरीका बताऊं। इस सवाल को, है एसआई का सवाल, आप इसको एवरेज पे ले जाओ, चाहे इसको मिक्सर एलिगेशन पे ले जाओ। इस सवाल को दोनों तरीके से कर सकते हो। एसआई तो बनेगा ही बनेगा, बस यही तरीका मुझे सिखाना है आपको कि किसी भी टॉपिक के सवाल को आप किस तरह से भी घुमाओ। घुमाना कैसे वो देखना है बस। जल्दी करो फटाफट से, खुद खुद से करके देखो एक बार। एवरेज में, एवरेज से ट्राई मारो आप लोग। एवरेज से सिखाता हूं मैं। भाई देखो, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लो, पैसा लिख लो, और रेट लिख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 850 और 2150, ये पैसा लिख लिया इसका। और यहाँ पर रेट लिख लो, इसका 7% से और इसका 9% से। तो अपने हिसाब से 8% लेट कर लो। हाँ समझ गया, बस इतना ही छोड़ रहा हूँ, बस बस बस, हाँ ठीक ठीक, रुक गया लो, रुक गया भैया रुक गया। लेट कर लो, इस सवाल से करोगे तो फटाक से कर दोगे इसको। और यहाँ से ओवरऑल तो निकालते हैं हम। 8.075 आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड गौतम जी। आशीष का भी आ गया, वेरी गुड। दोनों तरीके से सिखा दिया मैंने आपको। मान लिया ना, इस कौन से किया बेटा, ये बताना एक बार जरा।
एवरेज वाले कंसेप्ट से किया है, किससे किया है? एवरेज से किया है। देखो कुछ नहीं है, माइनस का पहले तो रेशियो बना। भाई 5 से कट रहा है, 5 3 15, 5 7 35। फिर 5 से कट रहा है, 5 4 20, 5 3 15। और एलिगेशन से भी, वेरी गुड। ठीक है बेटा, देखो माइनस का 1 है। हाँ ठीक है, माइनस का 1 है भाई 37 पे, तो ये हो गया माइनस का 37। ठीक है, ये प्लस का 1 है कितने पे? 43। प्लस का 43 है, तो प्लस का कितना बचा? आपको 6 बचा है। अब भैया 6 पहले किसमें बटेगा? 6 किसमें बटेगा भाई? 7 3 10, 5 4 और 3 7 और 1 8। मतलब 6 बटेगा पहले 80 में। ठीक है, तो 3/40। अब पॉइंटों में आ रहा है कहीं ना कहीं, तो देखो पॉइंटों में 8 पॉइंट समथिंग एक ही आएगा। तो 8.0 समथिंग आएगा, देखो .1 तो जाने वाला है नहीं, तो कहीं ना कहीं 8.7 ही आएगा, यही आएगा आंसर। तो यही सवाल का उत्तर हो गया। बात है, यही सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर कहानी? अगर मिक्सर एलिगेशन से करना था इस सवाल को, एक बार देखो। पहले आप मिक्सर का कंसेप्ट समझ ही लो। डैश नाम से इंट्रो, पता नहीं कि ना बताते हैं नहीं, एंट्री करने से पहले कौन है कौन नहीं। देखो बेटा, तो मिक्सर एलिगेशन का क्या है? ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये जेड मान लो। ठीक है, अगर ये मान लो लार्ज है, एक्स वाला लार्ज है, तो पहले एक्स से जेड कटेगा, मतलब एक्स माइनस जेड हो जाएगा। एक्स माइनस जेड हो जाएगा। अब क्या होगा? जेड माइनस वाई हो जाएगा। भाई अब बीच वाले से ये घट जाएगा। इस तरह से रेशियो बन के आता है इसका मिक्सर एलिगेशन का। राइट। अब इसी सवाल को अगर मैं देख रहा होता तो 7% है मेरे पास, एक मेरे पास 9%। और इस एवरेज से ज्यादा आसान था। सही बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एवरेज से जीत बढ़ेगा। कैसे? देखो, यहाँ पे आप 1850 और 2150 इनको काटोगे, रेशियो बनाओगे, इसका रेशियो बनाओगे तो आएगा, वही आएगा 37 और 43। ठीक है बेटा। अब देखो बेसिकली आपको ये ओवरऑल निकालना था। हाँ, एलिगेशन से देखा दिखा रहा हूँ, ये आ गया। अब टोटल तो 80 हो गया। अब इनका जो डिफरेंस था ना, एवरेज में ज्यादा झंझट है। अच्छा चलो, भाई डिफरेंस कितने का इनका था? 1% का था। ठीक है, तो इसको ये एक में बांट दो, तो ये आ गया इतना और ये आ गया इतना। भाई 1/80 आ गया। ठीक है, इसकी गुणा कर दो तो 37। देखो यहाँ थोड़ा सा ना कैलकुलेशन थोड़ी भारी पड़ रही होगी। ठीक है, 43/80। अब इसमें ये जोड़ देते तो ये कहीं ना कहीं 8 पॉइंट समथिंग आता। ठीक है ना भाई, ये 43.80 जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 8 पॉइंट समथिंग। राइट। एवरेज में प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है। कंसेप्ट ठीक करो बेटा थोड़ा सा एक बार और। ठीक है, चलो। बाकी तो अगला सवाल करेंगे तो क्या कह रहा है? टू पार्ट में 11% पर एनम रिमेनिंग पर सिंपल आफ्टर 4 ईयर। चलो इसको और दिखाओ। बोथ पार्ट, बोथ, कह रहा था फाइंड द डिफरेंस इन बोथ पार्ट। ये भी सवाल अच्छा है, दोनों को पार्ट निकालना पड़ेगा। एक और करो। इतना रुपया इन्वेस्ट किया है, वन पार्ट 11%, वन पार्ट एट द रेट ऑफ 11% एंड रिमेनिंग पार्ट 15%। इफ द इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर 4 ईयर। 4 साल की बात कर रहा है बेटा, और कितना है? इतना इंटरेस्ट है। भाई आपको इन्वेस्ट अमाउंट दिया प्रिंसिपल, और एसआई दिया है, अमाउंट निकल जाएगा। तो आप अमाउंट को इक्वल टू रख दो, जैसी आपकी मर्जी। दोनों का डिफरेंस पूछा है।
दोनों का अमाउंट निकाल लेना। भाई देखो मैंने अमाउंट क्या सिखाया था, पी प्लस एस आई। प्रिंसिपल इसने दिया है ऑलरेडी इतना, और बाद में क्या बोला है, और सिंपल इंटरेस्ट दिया कितना, 5088, अमाउंट दे दिया है। हाँ ठीक है, निकाल सकते हो। और मिक्सर एलिगेशन से, हाँ ये भी निकाल सकते हो ओवरऑल, ये भी बात सही है। देखो कैसे, मिक्सर एलिगेशन में क्या सिखाया मैंने आपको, रेट R1, रेट R2 और रेट R3 मान लो ओवरऑल। तो जो रेशो आएगा आपको प्रिंसिपल का रेशो आ जाएगा, उस रेशो को उसके बराबर रख देना इसके। हाँ 1200 रुपये आ गया, वेरी गुड। इस तरीके से कर सकते थे भाई, सिंपल सा है। 5088 मिला है कितने पे, इतने पे इंटू 100 पे, यहाँ से रेट निकल जाएगा आपको। कैसे निकालोगे, देखो ऐसे, एस आई इक्वल टू P/R/T/100। एस आई दिया हुआ है कितना, 5088। रेट कितना आ रहा है निकल के, प्रिंसिपल दे रखा है 9600, रेट पता नहीं है। टाइम कितना है, हाँ 4 साल है, और बटे 100। तो यहाँ से रेट निकल के आया क्या, 13.25। तो ये रेट निकल के आ गया आपका, ठीक है। तो बस सिंपल सा क्या है भाई, 11% एक है, और 15% एक है, और 13.25% एक है, ठीक है। 1.75 यहाँ बच गया, इससे इस घटाओगे तो 2.25 ये हो गया। काटोगे पीटोगे रेशो बनाओगे, इस रेशो को रख दोगे, प्रिंसिपल का रेशो आ गया एक्चुअली में। इसको निकालोगे, दोनों को रेशो निकल जाएगा, आएगा रेशो कितना, डिफरेंस 12 है। ठीक है बेटा। अगला सवाल भी बिल्कुल डिक्टो सेम ही है, इसको भी अब मिक्सर एलिगेशन से ही करिए। सवाल डालने का पर्पज ही मेरा ये था कि आप मिक्सर एलिगेशन को समझें। कैलकुलेशन करो आराम से, और कैलकुलेशन करने के बाद 46 सवाल करना, ये भी बिल्कुल सेम ही है भाई। हम्म, अरे धोखे में नहीं जाना बेटा। अब देखो कैलकुलेशन मैंने कितनी बढ़ाई है आपकी, ऐसा ही इतना है, तेरा ही पेड ऑल इतना। अच्छा ये ऑल पेड किया है, अमाउंट है ये अमाउंट है 59940। और कह रहा है कि ए मैन बोरो ए टोटल अमाउंट ऑफ, ये 45,000 इसका प्रिंसिपल है। तो इन दोनों से डिफरेंस निकालोगे तो ऐसा ही मिल जाएगा। जब ऐसा ही मिल जाएगा, ठीक है, तो वही लगा दोगे आप, ऐसा इक्वल टू P/R/T/100। मैं हिंट दे रहा हूँ, बस निकालना आप ही को है। यहाँ से आप रेट निकाल लोगे, ऐसा ही निकल जाएगा। प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ से रेट निकल जाएगा। फिर 46 वाले में क्या करोगे, वही कर दोगे। एक 10% पे है, एक 12% पे है, जो भी निकल के आएगा उसको यहाँ रेशो बना देना, और इस रेशो को, ये प्रिंसिपल का रेशो आ गया, इसको रख दोगे प्रिंसिपल के बराबर। एक बार आंसर दो मुझे करके। हाँ मैं समझ गया, रुक गया, बस हिंट दे रहा था मैं।
ये सवाल में जानबूझ के डाल देते हैं ताकि बच्चा एसआई में फंसे और समझे कि करना किससे था। 24K आ गया, वेरी गुड। वैसे आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। से करते हैं क्या? हमारे बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। वेरी गुड। यही तो रखना है बेटा। एक चीज ध्यान रखना, ये करा क्यों रहा हूँ पता है आपको? अभी 25 अक्टूबर को मेंस का पेपर हुआ। मेंस के पेपर में बच्चों को एक ही प्रॉब्लम आई आज इस बार में, कंसेप्ट सबको क्लियर होने थे। बस आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन डाउन है ना, तो हर सवाल में कैलकुलेशन थी, हर सवाल में। कैलकुलेशन जिसकी अच्छी थी 30 में से वो 28-25 सवाल भी करके आया है। जिसकी कैलकुलेशन डाउन थी वो भाई साहब 12 से 18 के बीच में निकल गया है। ये मेंस का हाल था इस बार का। चलो जल्दी बताओ, आंसर बताओ फटाफट से। आंसर बताओगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं। 47 नंबर सवाल करेंगे। सर मैथ्स। अरे बेटा, पढ़ना पड़ेगा आपको, उस लेवल की ही आती है पेपर में। आपने नहीं की वो अलग चीज है, बट आपको उस लेवल की पढ़नी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ये चीज आपको बोलनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा लेवल पढ़ाई करा। हम्म। वो बस यही होता ही है बेटा। अगला सवाल हम देखो। अगले सवाल में क्या बोल रहा है? कह रहा है 21,750 रुपए। अब जरा ध्यान समझना। इन्वेस्ट कर रहा है इन ए बैंक अकाउंट इज टू सन। एक 9 साल का है और एक 13 साल का है। बात समझना बेटा, जो मैं तीसरा टाइप टाइप समझाया था आपको। कह रहा है सच विद दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट। इस वर्ड को आपको फोकस करना है कि इक्वल अमाउंट बोला है या इक्वल इंटरेस्ट बोला है। तो इक्वल अमाउंट बोला है कब? जब वो 21 साल के हो जाए। और रेट कितना दिया है? 4.5% पर है। मैंने इस वाला को सिंपल वैल्यू डालने की कोशिश करी, तो 4% डाल दूं, 5% डाल दूं। लो, आंसर भी आ गया, वेरी गुड। तो मैं ये चाहूंगा कि वैल्यू से आप खेलना सीखें, पॉइंटों की वैल्यू से खेलना सीखें। अगर आप पॉइंटों की वैल्यू से खेलना सीखे तो सिंपल वैल्यू तो आपको ऐसी हो जाएंगी आपके पास। करो बेटा फटाफट से। करिए बेटा जल्दी से। जिसका नहीं हुआ वो करो एक बार सवाल। जल्दी लाओ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबका आंसर आएगा। टाइप में समझा चुका हूँ। बस ये चेक करो, जब 21 साल का 9 ईयर का लड़का 21 साल का होगा तो उसको कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? और जो 13 साल का उसको कितने साल का मिलेगा? और रेट दे रखा है।
कौन से वाले से? अच्छा, क्यों? किस बात पे? समझ गया, किस बात पे? अच्छा। सही किया। हाँ, सही है, सही है। अरे कुछ नहीं रखा भाई, ऐसे दब के नहीं जिंदगी जीनी। आप देखो, शरीफ के लिए शरीफ में रहो, अच्छे के लिए अच्छे रहो। इतने अच्छे मत बनो कि दूसरा कुछ भी लिखे के निकल जाए। समझे? इतना शरीफ कभी मत बनो। शरीफ बनो, बट उतने जितने तक काम चले बस। चलो, मैं कराता हूँ। देखो बेटा, एक चीज समझो। 21 ईयर की कहानी थी। एक बेटा है 9 ईयर का, और एक बेटा है आपका 13 ईयर का। अब एक बात बताओ, सिंपल सी, ये 21 साल का होने के लिए, एक को मुझे 21 साल का बनाना है, तो मुझे 12 साल का इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको 12 साल का इंटरेस्ट मिला, और इसको मिला कितना? 6 7 ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है। अब ये हो गया, 21 साल का मिलेगा भाई, इसको 12 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, इसको 7 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। रेट दे रखा कितना? भाई 4.5। इसका रेट कितना है? 4.5। ठीक है। अब कहानी आपको देखनी पड़ेगी इक्वल अमाउंट। पहले आप इंटरेस्ट निकालो। भाई 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो गया? 54। 54 बन गया। तो ये वैल्यू आई मेरे पास 54%। ध्यान समझना, इसको गुणा करोगे, 7 पंजे 35, 3, 7 चौक 28 और 3 31, मतलब 31.5%। बेसिकली ये आपका ऐसा ही आया ना? बात समझ रही है? ऐसा ही आया ना? अब एक बात बताओ, मैंने एक चीज बताई आपको कि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? पी प्लस एस आई। यही समझाया। ऐसा ही मान लो मैं कर रहा हूँ, टोटल आपके पास इसका ये ऐसा ही है, इसका ये ऐसा ही है। अगर मैं इसमें प्रिंसिपल, भाई कोई चीज अपने आप 100% होती है। अगर इसमें 100% जोड़ दूंगा तो 154% बन गया अमाउंट ए का। ठीक है। दूसरी चीज, अब इसका कितना? 131.5, ये बी का बन गया। और मैंने ये अमाउंट बराबर रख दिया। बात क्लियर होगी बेटा? यहाँ तक कहानी। भाई कहानी क्या बनी, सवाल किया? सवाल ये बनी कि 154% ऑफ ए इक्वल टू, ए मान लेता हूँ कोई बेटा रहा होगा, 131.5 बी परसेंट। तो परसेंट से, तो परसेंट से तो परसेंट खत्म हो ही जाएगा। ठीक है। आप बस इसको काट कर देख लो, और रेशो बना लो, ए अपॉन बी का रेशो बना लो। जितना भी आ रहा हो ये इधर है, तो इधर जाएगा 131.5/154। भाई पॉइंट हटा के यहाँ जीरो बढ़ा लो, कहीं ना कहीं 5 से कट रहा होगा। जो रेशो आएगा ना, उसको रेशो को बांट दो किसमें? टोटल में 21,750 में। अपने आप किसका पूछ रहा है? फाइंड द शेयर ऑफ यंगेस्ट। जो बेटा यंगेस्ट है ना, उसका निकाल दो। आपको बस कैलकुलेशन करनी है। अच्छा। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, बोलने तो कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, चलो अगला सवाल करो। अगला सवाल करो। इसमें भी कुछ ऐसे ही बोला इसने बेटा, ध्यान से पढ़ोगे तो। यहाँ पे क्या बोला, टोटल सिंपल इंटरेस्ट छोड़ दो, सिंपल इंटरेस्ट कल घर करना है इसको। सम परसेंट इतने, 8%, रिमेनिंग इतने परसेंट, द एवरेज ऑफ इंटरेस्ट इज ना। ये तो सिंपल सा दे ही दिया, मिक्सर एलिगेशन से 8%, 10%, और एवरेज दिया भी है टोटल 9%। मैंने जानबूझ के सवाल डाले ताकि आप ऐसे एसआई को मिक्सर एलिगेशन करना सीखें। यहाँ पे प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। चलो करके दिखा दो इस सवाल को, मैंने आपको हिंट तो दे ही दी। ये सवाल करके दिखा दो। और टोटल कितना है, 10,000। 49 करके दिखाओ बेटा फटाफट से। मैं भी लग रहा है। 4,000 एंड 6,000। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आशीष का आंसर आ गया। गया, गया। मतलब, हम्म, हो गया बेटा सबका। यहाँ पे 0.8 बचा, ये माइनस ये करोगे तो 1.2 बच गया। 8 के 9 के। अरे नहीं, चेक कर बेटा तेरा चेंज आ रहा है क्या। ये रेशो आ गया, पॉइंट से पॉइंट कटा तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 है। टोटल 5 हुआ। 5 10 के बराबर है, एक 2 के बराबर है, तेरा ना। 2 दूनी 4 के। हाँ, 48 का है ना वो, अरे नहीं। अरे 48 नहीं, नालायक, मैंने ये बोला था 49। इसका 3 दूनी 6 के, तो 4 6, 4 के और 6 के। ठीक है। चलो आपका ये होमवर्क है, देखो। 51 सारे सवाल सेम ही है। ये सारे इंटरेस्ट के रिलेटेड ही है, इंटरेस्ट और इक्वल अमाउंट पे। ठीक है, यहाँ तक करके आना है आपको कल। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ये कुछ सवाल अच्छे हैं, मैं कराऊंगा इनको। अगर आपको मतलब 51 से, ध्यान रखना, 51 से 60 के बीच में सवाल नहीं बनते तो वो मैं कल कराऊंगा। ठीक है,
सारे सवाल वही है, इंटरेस्ट पे बेस्ड। इंटरेस्ट बराबर, अमाउंट बराबर और प्रिंसिपल बराबर। ठीक है बेटा। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 2 क्लास और लगेंगी इसमें, आसान चैप्टर। गुड नाइट टू ऑल।